चल रहा है अभी तीज के गाने की, जी, जी। जो कि वेद एंटरटेनमेंट से बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे लगता है आप दुनिया छोड़ दो, मैं स्टेज क्यों छोड़ूं। हम देखिए, जिससे मेरा पहचान है, अब आपकी पहचान किसी और चीज़ से है, तो अगर उस चीज़ को कोई छोड़ने के लिए कहेगा तो आप जी, नहीं। जी। 3-4 देवी गीत हैं और लोकगीत हैं, जो कि बहुत जल्दी आदिशक्ति से भी छूटेगा और कुछ खेसारी ब्याह के चैनल से। सासु चाही माई जैसन, देवरा छोट भाई जैसन, हो खो जब बियाहवा ये बाबा। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज दूसरी बार मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहली बार इन्होंने बहुत सारे बात की थी जिसमें बताया था कि किस तरह इनके सॉन्ग भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कमाल कर रही हैं। चलिए दूसरी बार मैम का स्वागत करते हैं। पूछते हैं कि इस फेस्टिवल सीज़न में मैम का कौन-कौन सा सॉन्ग अभी जल्द आप लोगों के बीच आ रहा है। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूसरी बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे फिर से ये मनचाहा न्यूज़ से जोड़ने के लिए। और आप मतलब कि इस न्यूज़ के माध्यम से मतलब बहुत सारी चीज़ें आप वायरल करते हैं, हर एक चीज़ें मैंने देखा आपका वीडियो जी, जी। और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, तो सभी को प्रणाम। मैम पहली दफ़ा जब मैं आपसे मिला था तो आपने बहुत सारी चीज़ों पे हमें बताया कि कैसे आपने शुरुआत करी, गोरखपुर से लेके यहाँ तक की शुरुआत कैसी रही। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि दशहरे की सीज़न आने वाली है, तो इसमें अब कौन-कौन से ऐसे गाने हैं जो बहुत जल्द दर्शकों को देखने को मिलेंगे? अभी तो आज शूटिंग चल रहा है अभी तीज के गाने की, जी, जी। जो कि वेद एंटरटेनमेंट से बहुत जल्दी आने वाला है। अब मुझे लगता है कि कल परसों में आ जाएगा। और कल सुबह में मेरा एक जन्माष्टमी का गीत छूट रहा है, वो भी वेद एंटरटेनमेंट से। कुछ लोकगीत हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। देवी गीत का खेसारी भैया के साथ इस बार मेरा 3 देवी गीत आ रहा है लगातार बैक टू बैक। इसमें से एक लाइव देवी गीत भी है जिसको सुनने को आपको मिलेगा। और बाकी मेरे देवी गीत तो आते रहते हैं मेरे ऑफ़िशियल चैनल से, कुछ वेब से, कुछ और भी चैनल से, वेद से। तो बाकी सारे अपकमिंग सॉन्ग्स हो जाते हैं। कुछ दिन बाद देवी गीत की रिकॉर्डिंग हम सोलो गाने की करेंगे। जी, जी। सोशल मीडिया पर आप इतना एक्टिव रहती हैं, आपके बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम भी रहते हैं, इसके बाद फिर वापस से गाने गाना स्टूडियो में, शूटिंग पे भी आना, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं आप? इतनी एनर्जी आ जाती है जैसे कि टाइम जो बना रहता है। आपने इतनी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। मैं बता दूं कि वैसे तो टाइम मैं हमेशा लेट होती हूँ। जी, मैं जी। कहीं भी जाती हूँ तो मैं लेट पक्का होती हूँ। अगर कोई मुझे बोल दे कि आज 10 बजे आना है तो पक्का मैं 11 बजे पहुँचूँगी। ये मेरी अपनी कमी है। जी, जी। तो इसीलिए लोग मुझे बोलते हैं कि 8 बजे आना है, तो कम से घिसते-घिसते मैं 9 बजे तक पहुँच जाती हूँ। तो ये भी चीज़ें हैं। बाकी हाँ, स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता है। मैं रिकॉर्डिंग से घर जाती हूँ, खाना-पीना खा के फिर सोते हैं। फिर अगर कार्यक्रम है तो कार्यक्रम में निकलते हैं। जी, कार्यक्रम जी। से आते वक़्त गाड़ी में सो जाते हैं। उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम कोई सुबह भर होता है, फिर वहाँ पे हम शाम को ही रिकॉर्डिंग रखते हैं। फिर बीच में कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सोएँगे आराम से कर्रासा 8 घंटे। कहें तो मतलब आपकी जो व्यक्तित्व है वैसा अभी जितने भी लोगों ने पहले इंटरव्यू हमने किया था उसमें लोग बोला कि डाउन टू अर्थ हैं और साथ ही स्टेज प्रोग्राम पे भी लोगों ने आपको देखा है कि आप काफ़ी इंटरटेन करती हैं लोगों को। मैम मैं पूछना चाहूँगा कि एक लड़की होकर आप स्टेज प्रोग्राम करती हैं, इसके बाद से कहें तो समाज के बहुत सारे ताने भी होते हैं। फिर अंदर से कभी ये नहीं लगता कि नहीं मुझे इस क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ और चुनना चाहिए? नहीं, आप दुनिया छोड़ दो, मैं स्टेज क्यों छोड़ूँ? हम देखिए, जिससे मेरा पहचान है, अब आपकी पहचान किसी और चीज़ से है, तो अगर उस चीज़ को कोई छोड़ने के लिए कहेगा तो आप नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल। और ये हमारे रग-रग में अब बैठ चुका है, गायकी, प्रोफ़ेशन, ये हमारा प्रोफ़ेशन हो गया है। बिल्कुल। तो इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते। हमको तो कोई अगर बोल दे कि अनुपमा जैसे कि बहुत सारे प्रपोज़ल ऐसे आते हैं कि जैसे कि अब एक बार आप पिछली बार भी बोला था कि शादी-विवाह को जी, लेके, जी, जी। तो एक प्रपोज़ल बीच में आया था, तो लड़का मेरे बगल में बैठा था, तो उसने पूछा कि मैं शादी तो आपसे कर लूँ, पर क्या आप सिंगिंग छोड़ देंगी मेरे लिए? तो मैं ये चाहता हूँ आप सिंगिंग छोड़ दीजिए। तो मैंने एक सटीक जवाब दिया, मैंने कहा आप मर जाइए, हम सिंगिंग क्यों छोड़ें? बिल्कुल। तो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने कहा आप मर जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिंगिंग क्यों छोड़ें? सिंगिंग से मेरी पहचान है, शायद सिंगिंग से ही आप मुझे जानते हैं। तो इसके लिए कोई वो नहीं है। समाज में ताने पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। अब हम किसी की सुनते नहीं हैं, बिल्कुल। पहली बात। जब तक हम सुनेंगे लोग हमें सुनाएँगे। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरे कुछ गुरुजी लोग हैं वो लोग खड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सब तो मेरे साथ खड़ा है। और अगर दुनिया की बात सुनते चलेंगे ना तो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया का तो काम ही होता है कि कोई भी कह रहा है अरे वो गाती है, अरे ठीक है, मेरा जिससे नाम है हम वही काम करते हैं। बिल्कुल। अब मेरा इससे नाम है तो हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है जिसका जॉब से नाम है जॉब कर रहा है, जो डीएम उसका डीएम से नाम है, मेरा सिंगिंग से तो हम सिंगिंग से नाम लें। हाल ही के दिन में मैंने देखा था आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपने खेसारी जी के साथ भी फ़ोटो अपना शेयर किया था। तो क्या उनके साथ भी कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द दर्शकों को देखने को मिलेंगे? लोकगीत आ रहा है 2 और देवी गीत 3।
जी, जी। 3-4 देवी गीत हैं और लोकगीत हैं जो कि बहुत जल्दी आदिशक्ति से भी छूटेगा और कुछ खेसारी ब्याह के चैनल से भी आएगा। क्या इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। जी, जी। हमारे दर्शकों के लिए कोई वैसा सॉन्ग जो हमेशा आप स्टेज पे गुनगुनाती हैं, जो पिछले इंटरव्यू में भी आपने उसका ज़िक्र किया था, 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए? एक तो गाना वैसे तो हमेशा हम चूड़ी हरियर का भी गाते रहते हैं मंच पे। एक मेरा बहुत सुंदर बोलबम का सॉन्ग है जो लिखा है एक राइटर ने, नाम जी, जी। नहीं लेंगे उनका। आर पंकज जी ने लिखा है उस गाने को और मैंने बताया भी था कि सबका सपोर्ट करते हैं जी, तो जी। इंसान 2 गाने मैं स्पेशली गाती हूँ। एक चूड़ी हरियर का जो कि अखिलेश कश्यप जी का जी, लिखा जी। हुआ है और दूसरा ये कि सासु चाही माई जैसन देवरा छोट भाई जैसन हो जब बियाहवा ये बाबा राम जी के जैसन दीहा हमरो दुल्हवा ये बाबा राम जी के जैसन दीहा हमरो सजनवा ये बाबा। और एक और गाना गाती हूँ कि संडे के सुना हमर कल्लू जी के साथ मैंने जी, गाया जी, है। जी। अरे बुक बिया गाड़ी अरे मम्मी संगे देखा अब की दीदियो जात बाड़ी बड़ी मशहूर होला ओही जाके शंखा पोला और बोला चाही का सनाम चूड़ी हरियर का ले आई है रे सवर का पहिरी के नाचब छमा छम हाँ बोल बम चूड़ी हरियर का ले आई है रे सवर का पहिरी के नाचब छमा छम। और ये गाना कल्लू जी के साथ था। कल मेरी 2 गाने की रिकॉर्डिंग और हुई है कल्लू जी के साथ लोकगीत की जी, जी। और उनके साथ देवी गीत भी बहुत जल्दी रिकॉर्ड होने वाला है। मैम आपने खेसारी लाल जी के साथ भी काम किया, पवन सिंह जी के साथ भी काम किया। किनके साथ ऐसा पल था कि हाँ, वाक़ई में भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में 2 बड़े कलाकार हैं जिनको पद दिया गया है और वाक़ई में उस लायक भी हैं? मैंने जितने स्टारों के साथ काम किया सब उस स्टारडम में लिस्ट में सब अच्छे हैं जी, जी। क्योंकि मैंने जिसके साथ भी काम किया है चाहे वो खेसारी जी हों चाहे वो पवन जी हों चाहे वो गोलू गोल्ड हों चाहे वो हमारे अरविंद अकेला कल्लू जी हों चाहे जितने भी चाहे गुंजन सिंह हो प्रमोद प्रेमी हो वो लोग मतलब कि अपने ही दायरे में लोग काम करते हैं और उनके काम करने का स्टाइल सबसे हम बहुत कुछ सीखते हैं खासकर कभी हंसी मजाक कभी गाना मतलब काम के प्रति ज़्यादा फोकस जी, देखते हैं जी। चाहे वो कोई भी हो चाहे वो खेसारी जी का एल्बम हो पवन जी का हो खेसारी भैया तो नहीं रहते स्पेशली पवन जी तो सामने बैठा के गवाए थे कल्लू जी भी सामने ही बैठा के गवाते हैं और गोलू गोल्ड जी भी का भी जो गाना गाई गुंजन भैया भी सामने बैठ के गवाते हैं तो इसलिए ना काम जो इनका है ना वो लोग अपने मन से वो चीज़ें कराते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि अनुपमा यहाँ पे ये गाओ यहाँ पे ये नोट्स लगाओ यहाँ पे वो तो उससे ना हमारा भी अपना भी आत्मसम्मान बढ़ता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं उस वजह से बस सबका स्टाइल अच्छा है। जी, जी। मैम इसके बाद दशहरे का सीज़न है, फिर छठ पूजा है। साल भी बहुत आप बिज़ी रही हैं, अभी जितना भी रिसेंटली हमने देखा है काफ़ी अच्छे गाने आपने दिए हैं। छठ पूजा तक आपके कौन-कौन से जो गाने हैं जो दर्शकों को जल्द देखने को मिलेंगे? छठ पूजा में पारंपरिक तो इस बार मुझे लगता है कि 2-4 पारंपरिक इस बार आएगा और उसके बाद जो एक चुलबुली सा नहीं होता कि पटाखा फोड़ेंगे जी, ये जी। वो दुनिया भर का मम्मी के साथ दौरा लेके जाएंगे तो ये सब टाइप के भी मैटर बहुत जल्दी आएंगे। इस बार मैंने बोला है कि भैया पारंपरिक तो मैं हर साल गाती हूँ क्योंकि मैंने गाया था पिछली बार MVF से कि अरे पेन्हीना ए सोना बाबू पियरिया चली दौरा उठाए पेन्हीना अपूर्व बाबू पियरिया चली बहंगी उठाए बहंगी लचकता जाए। तो इस टाइप के गाने मुझे बहुत सुंदर लगते हैं और मैं कोशिश यही करूँगी कि छठ में इस बार कुछ अलग लेके आऊँ पारंपरिक ही लेके आऊँ बट कुछ अलग टाइप से लेके आऊँ और उस वीडियो का खुद करूँ। मैम अभी पवन सिंह जी का हमने देखा कि उनका बारिश सॉन्ग आया 1 सितंबर को, खेसारी जी का भी तेरे मेरे दरमियाँ रिलीज़ होने वाली है। आपका कोई सॉन्ग है जो आप या फिर आपकी कोई चाहत कि जल्द आपकी भी हिंदी एल्बम रिलीज़ हो? मेरा तो हिंदी एल्बम करने का तो मेरा बहुत मन है बहुत जल्दी लॉन्च भी होगा। मैं बस समय का इंतज़ार करती हूँ। जी, जी। अभी मेरा एक गाना आने वाला है कि रे पगला रे ते जियबे कैसे मतलब फुल कॉमेडियन गाना है मतलब कि तुमने मुझे धोखा तो दे दिया जी, जी। बट ठीक है तुम जाओ तुम गए ना तुम्हें गम नहीं है मुझे क्योंकि मुझे पता है कि तुम वहाँ जहाँ गए वो गलत है और मुझे पता है कि तुम मेरे पास वापस ज़रूर आओगे लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी मतलब तुम जाओ मतलब मुझे कोई दुख नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे देना मुझे कोई दुख नहीं है। तो उस टाइप का एक गाना है जिसका हम लोगों ने आज शूट किया है।
आर्यन देव जी ने उसका शूट किया है बहुत अच्छा, और वेद एंटरटेनमेंट टिंकू भैया का वो म्यूज़िक है। और मुझे लगता है कि इस पहली बार मैं पूरे गाने में कुछ अलग लुक में नज़र आऊँगी। वैसे तो मनोज वरुण जी भी अच्छा वीडियो करते हैं, तो इस बार मैं आर्यन देव जी ने किया बहुत अलग टाइप का वीडियो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो गाना कुछ तो क्लिक करेगा, क्योंकि उसका मैटर जो है ना कि जाओ, तुम छोड़ के जा रहे हो ना, तुम जाओ बेटा, तुम रोओगे एक दिन, बता दे रहे तुमको, ऐसा है वो। मतलब अंदर से पूरी फीलिंग निकली हुई पूरी है। फीलिंग मतलब कि तुम मतलब कि ऐसे होता नहीं है कि अक्सर धोखा जब जी, जी, मिलता है बिल्कुल, इंसान को, बिल्कुल। तो लड़कियां रोने धोने लगती हैं और ये पूरी टेसुएं हाँ बहाने लगती जी, हैं। तो मेरा मैटर अलग है कि भाई किसी के प्रति अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना। बिल्कुल, हो सकता है अब अगर अगर हमारी किस्मत में वो चमगादड़ नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा ना। बिल्कुल। इसलिए लड़कियों के लिए मैंने निकाला कि मतलब रोना धोना नहीं है, अपने स्टाइल बस में ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग जीना रहो, है। आगे बढ़ो। हाँ, बस इसीलिए। अभी रिसेंटली आपके बहुत सारे हमने जो फेसबुक पोस्ट है उस पे देखा है कि बहुत सारे प्यार मोहब्बत के आप कुछ अल्फाज भी लिखते हैं वहाँ पे, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कुछ तो पब्लिक को मिलना चाहिए ना, कुछ मिष्टी हाँ जी। मिलना चाहिए। मैं कभी-कभी लिख देती हूँ कि बाबू लव यू, बाबू सॉरी, बाबू ये, तो उनसे भी ना आप कमेंट्स में जाइए, देखिए ना आपको प्यार हो हाँ गया जी, है मैंने पढ़ा है या बहुत सारा। लगता है अनुपमा जी आपको प्यार हो गया। कुछ लोग तो ऐसे भी कमेंट करते हैं, अनुपमा जी आपका शादी हो गया, मुझे तो पता नहीं था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके लिए इतना दिन अपना ज़िंदगी वेस्ट नहीं करता। तो थोड़ा-सा मिस्ट्री के लिए करते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गूगल पे जाती हूँ, मैं सीरियसली बता दूँ अपने दर्शकों को, मैं गूगल पे जाती हूँ, वहाँ पे डालती हूँ लव स्टेटस या सैड स्टेटस या ज़िंदगी स्टेटस, तो उसको कॉपी करती हूँ, फिर पोस्ट कर देती हूँ अपनी फ़ोटो के साथ, क्योंकि फ़ोटो के साथ एक कोटेशन ज़रूरी है कि जी, जी। इंसान पढ़े और फ़ोटो को देखे, इसलिए बस। मैम जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज? हम तो यही बोलेंगे कि अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छे को सपोर्ट कीजिए, और जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी लोग कलाकार हमारे गा रहे हैं, सबका सपोर्ट कीजिए। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जैसे आप लोग पवन सिंह का गाना सुनते हैं, खेसारी लाल का गाना सुनते हैं, वैसे हमारा भी सुनिए, हमारा भी देखिए। और आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मनचाहा भोजपुरी न्यूज़ चैनल मेरा सबसे पसंदीदा चैनल हो गया है। ये पूरी बातें खोद खोद के पूछते हैं। तो इसलिए थैंक यू। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ कहें तो पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। दूसरी मुलाकात में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने ग्रोथ किया है और साथ ही आने वाले दिनों में बहुत कुछ आप सभी को देखने को मिलेगा। अनुपमा मैम जी एक नाम ही नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत भी है, क्योंकि बहुत लोग प्यार देते हैं और साथ ही जब स्टेज पे जाती हैं तो सिर्फ छा जाती हैं। हर जगह इन्हीं के गाने बजते हैं। बहुत सारा प्यार दीजिए इन्हें, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और हर गाने को पसंद कीजिए। इसी तरह और भी खबरों से बने रहने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।